यहाँ निफ्टी में मिल गया है। और जो सेल ट्रिगर हुआ था दैट इज़ अराउंड 20,208, और अभी करंट निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी फ्यूचर का दैट इज़ 20,178। तो फाइनली हमें निफ्टी में सेल का सिग्नल मिल चुका है, और आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रेंड आप देखो यहाँ हमने बाय किया था और उसके बाद एग्जैक्टली यहाँ जाकर सेल जनरेट हुआ है। तो अभी देखते हैं ट्रेड लॉग में जाकर हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो ये देखिए अभी 19,697 पे हमने बाय का ट्रेड लिया था एंड 20,207 रुपीज़ 90 पैसे में निफ्टी में सेल का सिग्नल जनरेट हुआ। तो जो टोटल क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस है 4,88,000। और अब क्योंकि हम शॉर्ट साइड में आ चुके हैं, और आप देखिए अभी क्लोजिंग प्राइस 2178 है, तो यहाँ पर 21,000 का रनिंग प्रॉफिट होता है। तो अगर देखें तो लगभग 5,08,000 के आसपास का हमारा रनिंग निफ्टी में प्रॉफिट है। अब देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन एरिया अगेन 20,200 का आसपास का है। तो अगर निफ्टी में कल अगेन अप मूव आता है तो वी माइट गेट बाय सिग्नल अगेन। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि एसओआर का लाइन जो है वो रेड होना शुरू हो गया है। तो निफ्टी हैज़ टू सस्टेन अबव दैट लेवल। अगर 1 घंटे, डेढ़ घंटे निफ्टी को 20,200 के ऊपर सस्टेन करने पड़ेगा अ, एक कन्फर्म्ड बाय के सिग्नल के लिए। अदरवाइज़ थोड़ा वॉलेटिलिटी मूव आएगा तो उससे हमें डरना नहीं है। जब तक कि कैंडल प्रॉपर से उसके ऊपर क्लोज़ नहीं होती है इस लेवल के ऊपर, तब तक इसमें बाय का सिग्नल नहीं आना चाहिए। एसओआर का लाइन रेड हो चुका है, इसका मतलब होता है कि स्टॉक में थोड़ा बेयरिशनेस आ गया है। हालाँकि अभी ये जो ट्रेंड है दैट इज़ फ्लैट। अगर इसको थोड़ा-सा इसमें डाउन ट्रेंड अगर होता तो आई वुड बी मोर बेयरिश अबाउट इट। लेकिन अभी क्योंकि ट्रेंड स्टैग्नेंट है, यहाँ पर कोई डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा, एक फ्लैट लाइन एसओआर का बन रहा है। तो अभी इस सिग्नल को मैं कन्फर्म्ड बेयरिश सिग्नल नहीं बोलूँगा। पर अगर यहाँ कल निफ्टी नीचे ओपन होता है और नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये एसओआर का लाइन जो है ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और वो एक कंफर्म्ड बेयरिश सिग्नल थोड़ा-सा होगा। फिर हम निफ्टी में नीचे कुछ करेक्शन देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल की। तो बैंक निफ्टी में आप देखो ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है जो मैंने इस वीडियो में भी आपको मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी को अगर फर्दर अप मूव देना है तो उसको इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना होगा। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर आपको रिजेक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। अब देखो इस कैंडल पे भी रिजेक्शन आया, यहाँ भी डॉजी बनने के बाद लगभग इसी पॉइंट से वापस लौटा। यहाँ देखिए इट ट्राई टू मूव अप, लेकिन अगेन रिजेक्शन मिल रहा है इस रीजन में। तो ये एक प्रॉपर एक चैनल बन गया है जिसमें हमें निफ्टी को अगर फर्दर बैंक निफ्टी को अगर एक फर्दर अप मूव देना है तो उसको इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना होगा। तो ये तो हमारा करंट ट्रेड है। बैंक निफ्टी में भी हालाँकि सेल का सिग्नल जनरेट हो गया है सॉफ्टवेयर में। अब हम बात करते हैं कल के लिए मार्केट क्या रहने वाला है या कल हम क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो इट्स वेरी एविडेंट एंड क्लियर कि ये एक लेवल है, हमें इस पे वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है तो इस लेवल के आसपास हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे को हम टारगेट देख सकते हैं। ये एक टारगेट हो सकता है, ये भी एक टारगेट हो सकता है और ये भी एक टारगेट हो सकता है। अभी मैं इस लेवल के आसपास हमेशा आपको क्यों ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ, देखिए हम जभी भी कोई ट्रेड लेते हैं, वी ट्राई टू कीप आवर रिस्क लिमिटेड। हमारा रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। और अगर आप ऐसे किसी पॉइंट पे यहाँ कहीं एक ट्रेड लेंगे, तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फ़ेवर में नहीं होगा। अगर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में समझना है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। ये एक बहुत एक इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि क्यों आप एक रिस्क रिवॉर्ड को इम्पोर्टेंस दीजिए, और रिस्क रिवॉर्ड आपको अगर आपके फ़ेवर में रहता है तो एक आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक जो लेवल है इसको हमें ध्यान में रखना है। अगर बैंक निफ्टी हमें इस लेवल के आसपास नज़र आता है तो हम उसको शॉर्ट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 100 पॉइंट की। बैंक निफ्टी एक बार इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है, हम अपने शॉर्ट के ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ हम शॉर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हमको एक अच्छा नीचे तक का टारगेट यहाँ दिखता है। अब बहुत से लोग इंट्राडे में 5 मिनट के ट्रेंड पे काम करते हैं। तो अगेन देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ कहीं हम एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ अगर अब कल ओपन अगर बैंक निफ्टी
46,100 के आसपास होता है, तो देखो एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 100 पॉइंट का, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो यहाँ इस तरीके से हम ट्रेड बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। ये लेवल्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इन लेवल्स के साथ काम करेंगे, तो आप इंट्राडे में अच्छा पैसा बना लेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस वीडियो को कल मार्केट आवर्स में भी देख सकते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड द लेवल्स। अभी निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में इंट्राडे में जो लेवल्स हमारे को दिख रहे हैं, वो देखिए, एक ये एक लेवल है, इस लेवल के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो, इस लेवल के आप आसपास आप बाय कर सकते हो। कल अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है यहाँ कहीं, तो भी आप एक बाय की छोटी सी ट्रेड लेकर देख सकते हो। लेकिन देखिए, ओवरऑल निफ्टी में अगर ट्रेंड देखूँ मैं, तो थोड़ा-सा एसओआर डाउन ट्रेंड में आ रहा है 5 मिनट का, व्हिच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन अगर हम बुलिश ट्रेड लेते हैं। अभी ये लेवल्स काम करेंगे जब कल मार्केट ओपन होगा, तो मार्केट कहाँ ओपन होता है उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। वी विल ट्राई टू बाय नियर द सपोर्ट एंड वी विल ट्राई टू सेल नियर द रेजिस्टेंस, इट्स वेरी सिंपल। और अगर निफ्टी ऊपर ओपन होता है, तो हम यहाँ कहीं शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, इस हमारा टारगेट ये होगा, या ये भी हो सकता है। और अगर निफ्टी नीचे ओपन होता है, तो यहाँ कहीं हम एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट ये और ये हो सकता है। ऑलराइट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो हमारा रनिंग प्रॉफिट करीब 5,10,000 के आसपास का है, और अब हम शॉर्ट के ट्रेड में हैं।